श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी लोग भैया अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। आज की कथा में ये प्रसंग चलेगा कि सुमंत्र जी जो है ना, मेरे प्रभु श्री राम जी को छोड़ करके अयोध्या वापस आ गए हैं। अयोध्या वापस आ गए हैं। अब अयोध्या वासियों का और रनिवास में सभी लोगों का क्या हाल है, ये कथा आज आप लोग श्रवण करेंगे। तो शांति के साथ बैठने का स्थान देखें, स्थान ग्रहण करें। और भैया हमारी तरफ से हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा की श्रोता यानी भक्तों को आज का दिन सोमवार का दिन है। सभी लोगों को भैया राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया हमारी तरफ से सभी लोगों से, हमारे जो प्रभु श्री राम जी की कथा के जो प्रेमी हैं, सुनने वाले हैं, और मेरे भोलेनाथ के भी जो प्रेमी हैं, सभी लोगों से अनुरोध है कि ये माघ का महीना चला, यानी माह का महीना चला है। आज सोमवार के दिन है। एक एक लोटा जल जो है ना, स्नान करके प्रभु श्री जी यानी भोलेनाथ के ऊपर एक जल लोटा अर्पित जरूर कर दें, जिससे मेरे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं और आपका भी प्रेम प्रभु जी की बढ़ता रहे। मेरे भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब सुमंत्र जी जो है ना अयोध्या में आ गए हैं। और देखिए सुमंत्र जी आ तो दिन में ही गए थे, लेकिन सुमंत्र जी दिन में प्रवेश नहीं करते हैं। और अयोध्या में दिन में प्रवेश इसलिए नहीं करते हैं कि दिन में सभी लोग जाग रहे होंगे, अपने अपने कार्यों में भी लगे होंगे और प्रभु श्री जी के वापस आने का भी इंतजार कर रहे होंगे कि सुमंत्र जी जो है ना रथ में वापस लेकर के आ रहे होंगे। और हम बिल्कुल ऐसे ही खाली जा कर के वहाँ पर उन लोगों को क्या जवाब देंगे। गांव वाले, वहाँ अयोध्या वाले सभी लोग नर नारी पूछेंगे तो हम उनसे क्या कहेंगे। इसलिए वो रात्रि में गए हैं। सुमंत्र जी रात्रि में गए हैं। तो जब वहाँ पहुँचे रनवास में, तो उन्होंने क्या देखा है, एकदम जो महल है ऐसा लग रहा है कि भूतों का निवास हो, कि अवध प्रवेश कीन अंधियारे और पैठ भवन रथ राख द्वारे, जिन जिन समाचार सुन पाए और भूप द्वार रथ देखन आए। जिन जिन लोगों ने ये सुन लिया है कि सुमंत्र जी वापस आ गए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी जनता जो है ना आकर के उमड़ पड़ी कि सुमंत्र जी आए हैं, तो जरूर राम जी को, तीनों लोगों को वापस लेकर के आए। जनता आ गई है, उनके मुख से कोई जवाब नहीं निकल रहा है। रत पहचान विकल लख घोरे और गराए गात जिम आतप ओरे, नगर नार नर व्याकुल कैसे निकटत नीर मीन गए। आज अयोध्यावासी कैसे व्याकुल हैं। अयोध्यावासी तो व्याकुल है तो है ही। रथ में जो घोड़े लगे हुए थे, वो घोड़े भी ये समझ लीजिए उधर पीछे ही मुड़ मुड़ करके देखते हैं, उनके भी नेत्रों से आंसू की धारा बह रही। उन्होंने चारा छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अयोध्या के पशु और पक्षी, चिड़िया चुनमुने, फल फूल बेलें सब को मिला गई।
कि सचिव आगमन सुनत सब विकल भयो रनिवास, और भवन भयंकर लागते ही मानव प्रेत निवास। अब सुमंत्री जी जैसे ही महल में प्रवेश करते तो एकदम ऐसे लगने लगा कि यहाँ पर जो है ना भूतों का निवास है। ये लग रहा कोई है ही नहीं, बिल्कुल एकदम सन्नाटा छाया हुआ। अब जैसे ही अंदर पहुंचे हैं, अत्यंत आर्त होकर के सब रानियां एकदम दौड़ करके सुमंत्र जी के पास आई और पूछने लगी। लेकिन सुमंत्र जी से पूछती तो हैं, लेकिन वो बेचारे बताएं क्या, उत्तर नहीं आता है। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा इस समय कहाँ पर है। सिर्फ यही पूछते हैं। सुमंत्र जी कुछ भी नहीं पूछते हैं, कुछ जवाब आता ही नहीं है कि मैं इन लोगों को क्या कहूँ और क्या न बताऊँ। अब आप शांति के साथ बैठ जाएं, इससे आगे की कथा श्रवण करेंगे कि अब देखिए आगे क्या क्या हो रहा है। क्या हुआ कि दासन दीक सचिव बिकलाई, कौशल्याग्रह गए लवाई, जाय सुमंत्र दीक कस राजा, और अमेव रहित जन चंद। अयोध्यावासी तो ऐसे व्याकुल हो गए हैं, ऐसे व्याकुल हो गए हैं जैसे पानी के बिना तालाब में पानी सूख जाए तो मछलियां मतलब जीव जितने भी है पानी के जीव व्याकुल हो जाते हैं। इस तरीके से अयोध्यावासी सभी विकल हो गए। दासियां मंत्री को बुला करके देख करके उन्हें कौशल्या जी के महल में ले गई हैं। सुमंत्र ने जाकर के वहाँ राजा को अपने को कैसे देखा है, मतलब बैठे हुए देखा। राजा बैठे हुए हैं, बैठे देखा है मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। मतलब ऐसी दशा में दशरथ जी को सुमंत्र जी ने देखा है कि वो दशा का इस समय वर्णन नहीं किया जाता। इस समय ऐसा हाल है कि आसन शयन विभूषण हीना, और परो भूमि तल निपट मलिना, और ले सास सोच है भांति, और सुरपुर तय जन खसेउ सजाती। और यही कथा मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, सुनाते हैं। माँ पार्वती बड़े प्रेम से इस समय की घटना को सुन रही हैं। कहते हैं कि देखो माँ, इस समय राजा आसन शैया और आभूषणों से रहते हैं, मतलब वो जमीन पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल एकदम अस्वस्थ से हैं, बिल्कुल मलिन हैं, उदास हैं, पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, और वे लंबी सांसें लेकर के इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। लेत सोच भर छिन बिन छाती, जन जर पंख पर्यो संपाति। अब प्रभु जी के वियोग में दशरथ जी का क्या हाल है। दशरथ जी का हाल ऐसा हो रहा है जिस तरीके से मान लीजिए संपाति जटायु का भाई संपाति जो जानकी जी की मदद के लिए तो जटायु गया था, लेकिन संपाति के पंख जल गए थे सूर्यदेव की तेज से। इस समय जैसे वो संपाति व्याकुल था पंखों की वजह से, इसी तरीके से आज दशरथ जी प्रभु श्री राम जी के बगैर व्याकुल थे। तो यही उनकी आवाज निकलती। जब राजा ने ये सुना कि सुमंत्र जी वापस आ गए हैं, तो एकदम उनके मुख से यही आवाज निकलती है कि राम कहाँ है, राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, और प्रिय वैदेही कहाँ है।
मंत्री जी को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया और पूछते हैं, राजा क्षण क्षण में सोचते हैं, सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसे विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम या स्नेही या प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहते हैं राधे 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 बेटा, राधे 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 राधे। कि देख सचिव जय जीव कह कीनो दंड प्रणाम, और सुनत उठे व्याकुल नपति को सुमंत्र का राम। इस समय वहां का नजारा ऐसा है कि सुमंत्र जी की समझ में नहीं आता है, राजा को क्या मैं जवाब दूं, क्या कहूं क्या नहीं कहूं, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। भूप सुमंत्र लीन उरलाई। राजा ने सुमंत्र जी को अपने सीने से लगा लिया और एकदम हाल चाल पूछने लगे, अपने पास बैठा लिया। पूछत राव नयन वर कि राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठा करके नेत्रों में जल भर करके राजा क्या पूछते हैं, ये पूछते हैं कि राम कुशल को सखा सनेही। हरे राम कुशल को सखा सनेही, और कह रघुनाथ लखन बैदेही। क्या पूछते हैं राजा सुमंत्र जी से? सुमंत्र जी से पूछते हैं राजा, और भोलेनाथ में यह पार्वती को यह कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, यही कहते हैं कि हे मेरे प्रेमी सखा प्रभु श्री राम जी की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं, उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को ही चले गए हैं। ये सुनते ही मंत्री के नेत्र में आंसू आ। तो सुमंत्र जी के आंखों से आंसुओं की जब धारा बहने लगी है, शोक से व्याकुल होकर के राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो सुनाओ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। क्या कहते हैं राजा? और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुना करके वनवास दे दिया। यह सुनकर के भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण निकलते नहीं हैं, गए नहीं हैं, तब मेरे समान बड़ा पापी और ऐसा नीच पिता कौन होगा। कि सखा राम सिय लखन जय तहाँ मोहि पहुँचाओ, रामा तहाँ मोह पहुँचाओ। राजा क्या कहते हैं? सुमंत्र जी से यही कहते हैं कि राजा सुमंत्र जी से कहते हैं दशरथ जी कि हे प्रिय सखा, जहाँ कहीं पर भी मेरे पुत्र और बहू हैं, किसी भी प्रकार से कैसे भी ले चलो, मुझे वहीं पर ले चलो, नहीं तो मेरे प्राण ये चलना चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखाई दे। लेकिन क्या करें, बेबस की बात है मंत्री जी के। मंत्री धीर रख करके कोमल वाणी से बोले, हैं महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं। ये देव, आप
शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा और हान लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होय गुसाई बरबस रात दिवस की। मंत्री जी समझाते हैं राजा को कि देखो राजन, आप बहुत ही समझदार हैं, आपके समान कोई ज्ञानी नहीं, आपके समान कोई पंडित नहीं, आपके समान कोई बुद्धिमान नहीं, आपके समान कोई धैर्यवान नहीं है। जन्म मरण सुख दुख के भोग और हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब है। ये क्या है? ये सब स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। आगे समझाते हैं कि हे राजन, मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार करके धीरज धरिए और शोक का परित्याग कर दीजिए, परित्याग कर दीजिए, परित्याग कर। अब क्या हुआ? प्रभु श्री राम जी तो चले गए। अब इधर मेरे प्रभु श्री राम जी का पहला मुकाम कहाँ हुआ? पहला मुकाम मेरे प्रभु श्री राम जी का तमसा के पास हुआ, तमसा नदी के पास। और दूसरा जो है ना, दूसर सुरसर तीर, गंगा जी के कि प्रथम बास तमसा भयो दूसर सुरसर तीर, रामा दूसर सुरसर तीर, नाय रहे जलपान करे सिय समेत दो वीर। आज हमारे प्रभु श्री राम जी का पहला दिवस जो है, वहाँ पर जो मुकाम कैसे हुआ, निवास कहाँ पर हुआ है? तमसा के तट पर हुआ। और दूसरा जो है ना, गंगा तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी करके ही समय व्यतीत किया। मतलब समय व्यतीत ऐसे ही किया, सिर्फ जलपान, जल ही पी करके, कोई भी साधन नहीं। सारी रात सारा दिन ऐसे व्यतीत हुआ। तो केवट महाराज जी ने हमारे राम जी की बहुत सेवा की। केवट कीन बहुत शिवकाई। अब भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, केवट ने जो है ना, निषाद राज ने प्रभु श्री राम जी की बहुत सेवा की। वह रात श्रृंगारपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगाकर और उसमें उससे श्री राम और लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। बरगद के पेड़ों का दूध मंगाया और उस दूध को प्रभु श्री राम जी ने ऐसे लगाया जिस तरीके से हम और आप स्नान करके वगैरह साफ होकर के, स्वच्छ होकर के अपने शरीर को, मतलब इत्रों से या तेलों से, जो भी साधन होता है वो लगाते हैं, बाल निकालते हैं। लेकिन मेरे प्रभु श्री राम जी ने अपने जटाओं का मुकुट कैसे बनाया? बरगद का बड़का दूध मंगा करके दूध मंगाया और प्रभु श्री राम जी ने अपनी जटाओं का मुकुट बनाया। कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धन धरे बनाई, और आप चढ़े प्रभु आयुषो पाई। देखिए यहाँ पर भैया, जो मेरे बाबा तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है, आप इस चौपाई को विशेष ध्यान से श्रवण करें। मतलब अभी तक जो हमने आपको चौपाइयाँ ये
जो भी कथाएं सुनाई हैं, देखिए मेरे प्रभु श्री राम जी के चलने का पूरी तरीके से ध्यान कीजिए कि मेरे प्रभु श्री राम जी में अगर कोई किसी तरीके कहीं पर भी कोई कमी निकालना चाहे तो वो किसी हालत में नहीं निकाल सकता। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब जो है ना निषाद राज ने वहाँ पर जो नाव मंगाई है नदी को पार करने के लिए, तो देखिए नाव पर सबसे पहले क्या हुआ कि राम सखा तब नाव मंगाई और प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। प्रिया मतलब जानकी जी को। उस नाव पर पहले प्रभु जी ने सीता जी को चढ़ाया, यानी जानकी जी को चढ़ाया, और उसके बाद जानकी जी के पास प्रभु श्री राम जी चढ़े हैं और राम जी के पास बाद जो है ना कौन, लक्ष्मण जी चढ़े। एक देखिए एक कथा हमने पढ़ी थी, वो कथा में ये था, उस कथा का मतलब उसमें ये था कि एक संत महात्मा जी थे, साधु पुरुष थे, उनको कहीं रेल से कहीं जाना था, ट्रेन से कहीं जाना था। तो वो जहाँ पर रुके हुए थे स्टेशन पर, तो वो रामायण को पढ़ने लगते थे बार बार। अगर उन्हें 5 मिनट का मौका मिला तो वो खोल करके रामायण पढ़ने लगते थे। जैसे कुछ हमारी भी आदत है, अगर हम कहीं अगर बैठे होते हैं तो हमें यही लगने लगता है कि कुछ जो है ना अपने पुस्तकों की तरफ देखें, अपने जो हमारे प्रभु श्री राम जी कर गए हैं, बाबा ने लिखा है, उनकी कथाओं को पढ़ें, शायद क्या कुछ मिले नया कुछ। तो वो बार बार पढ़ने लगते थे बार बार। तो उधर से एक नव युवक वहाँ से गुजरा और नव युवक यानी वो लड़का उनसे कहने लगा कि बाबा जी क्या तुम ये बार बार पढ़ते हो, यही पढ़ते रहते हो, गाड़ी आने वाली है। लेकिन महाराज जी कुछ नहीं बोले हैं, बार बार यही पढ़ते रहते हो, क्या पढ़ने से मिलता है तुमको, मतलब ये कान में पढ़ने से तुम्हें क्या मिलता है, क्यों पढ़ते रहते हो। लेकिन बाबा जी कुछ बोले नहीं। अब क्या हुआ, मतलब ये चौपाई का हम आपको ये उदाहरण देके बता रहे हैं, चौपाई का क्या मतलब है। जो राम जी ने नाव पर जानकी जी को पहले चढ़ाया कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धन धरे बनाई, और आप चढ़े प्रभु आयुष। अब क्या हुआ, तब तक वो ट्रेन आ गई, तब तक वो ट्रेन आ गई। अब क्या हुआ, जल्दी जल्दी में ट्रेन में वो लड़का तो चढ़ गया, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो नीचे ही रह गई, वो नहीं चढ़ पाई, वो नहीं चढ़ पाई। अब गाड़ी आगे चली गई, वो उसकी पत्नी जो ना पीछे रह गई। जब पीछे रह गई तो वो लड़का जो है ना उन्हीं बाबा जी के पास खड़ा हुआ था। तो बाबा जी ने यही कहा कि बेटा, अगर हम ये बार बार अगर किताब खोल खोल करके ये देख रहे हैं, अगर आपने भी ये पढ़ी होती तो आज तुम्हारे साथ हुआ वो नहीं होता। कि अगर तुमने ये रामायण पढ़ी होती, उसमें अगर ये चौपाई लिखी देखी होती और अपने पढ़ी होती, तो आज जो तुम्हारे साथ जो घटना घटी है वो घटना घटित नहीं होती। कि राम सखा, कि यहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम जी जब तमसा नदी के पास या गंगा जी के पास केवट अपनी नाव को लेकर के आया है, तो हमारे प्रभु श्री राम जी ने सबसे पहले जानकी जी को उस नाव पर चढ़ाया, उसके बाद प्रभु श्री राम जी चढ़े हैं, और फिर राम जी के पास राम जी की आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी चढ़े हैं। अगर तुमने ये रामायण में ये चौपाई अगर पढ़ी होती तो बेटा आज जो तुम्हारे साथ घटना घटी है वो नहीं घटी होती। पहले तुम अपनी पत्नी को चढ़ाते, उसके बाद तुम चढ़ते, तो आज ये
मौका नहीं मिलता। राम राम बेटा, राम 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 राम। तो देखिए ये हमें चौपाई क्या सिखाती है। चौपाई हमें ये सिखाती है कि हम अगर कहीं जाते हैं, मेरे साथ में चाहे हमारी बहन हो, हमारी बेटी हो, हमारी माँ हो, हमारी पत्नी हो, तो सबसे पहले उसको हमें उस ट्रेन पे, उस गाड़ी पे, सवारी कोई सी भी हो, तो सबसे पहले हमें उस बहन बेटी को या माता को या पत्नी को चढ़ाना है, उसके बाद हमें चढ़ना है। क्या सिखाती है? यही सिखाती है। देखिए यहाँ प्रभु श्री राम जी ने भी, जो कि राम जी को ये सब कुछ करने की, दिखाने की क्या जरूरत है, ये लीला में दिखाया मेरे राम ने कि आप अगर कहीं जाते, तुम्हारे साथ में कोई जनानी बेटी है, जनानी स्त्री है, तो आप सबसे पहले उस जनानी को अपनी उस पर सवारी पर बिठाएंगे, उसके बाद आप खुद चढ़ेंगे। तो प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, और लखन बाण धन धरे बनाई। सबसे पहले जानकी जी को नाव पे प्रभु श्री राम जी ने चढ़ाया, उसके बाद स्वयं चढ़े, और लक्ष्मण जी ने आज्ञा प्रभु जी से ली, आज्ञा प्रभु जी ने दी कि भैया अब आप लक्ष्मण तुम भी आ जाओ, तब चढ़े। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है भैया, इस चौपाई का। पूरे इस अयोध्या कांड में ये चौपाई बहुत कुछ महत्व रखती है। अगर इसको ध्यान में रखोगे तो कभी भी आप कहीं पर धोखा नहीं खाओगे इस तरीके का। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद ने अपनी नाव मंगाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ा करके फिर प्रभु श्री राम जी चढ़े हैं, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा करके रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा करके स्वयं चढ़े। तो हमें ये चौपाई क्या सीख देती है कि ऐसा अगर कहीं पर मौका आता है तो सबसे पहले अपने बच्चों को यानी पत्नी को चढ़ाएंगे, उसके बाद हम चढ़ेंगे। कि बिकल बिलोक मोह रघुवीरा, बोले मधुर बचन दर धीरा। तो उस समय उस लड़के की जब बाबा जी ने याद दिलाई तो उस लड़के की दशा ऐसी हो गई देखने लायक। सभी लोगों ने उस लड़के को यही कहा कि बेटा कितनी बड़ी सीख मिली तुम्हें इनसे, ऐसा भविष्य में अब कभी भी मत करना। तो बिकल बिलोक मोह रघुवीरा, और बोले मदर बचन दर धीरा, तात प्रणाम तात सन कयो, और बार बार पद पंकज। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखिए हमारे बाबा तुलसीदास जी ने जो चौपाई में लिखा है, उस चौपाई का साक्षात संदेशा क्या जाता, यही संदेशा जाता है कि आप लोग सुने और इसको जरूर ध्यान में रखें और इसी तरीके का करें जो मेरे राम जी ने किया। मुझे व्याकुल देकर श्री रामचंद्र जी धीरे रख करके मधुर वचन बोले हैं कि तात ये पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना जाता। ये बताया सुमंत्र जी ने दशरथ जी को कि फिर पांव पढ़कर के विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी किसी प्रकार की चिंता न करें, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगा, किसी भी प्रकार से मेरा अनिष्ट नहीं होगा। बेटा कहीं जाता है, पुत्र कहीं जाता है और उसे जिस कार्य से जाता है उसमें सफलता मिलती है तो उसके सारे पिता की मेहरबानी है, सारे रिजल्ट की, सारे कर्मों का फल जो उसे मिलता है। वो बच्चा उस परीक्षा में खरा उतरता, पास होता है, अच्छे नंबर लाता है तो उसमें उसके पिता का पूरा सही, पिता का आशीर्वाद है। पिता कैसा भी हो पिता पिता ही होता। जितनी पिता को अपने बच्चे के लिए खुशी मिलती है उतनी खुशी कभी भी किसी को उससे नहीं मिलती। तो क्या कहते हैं सुमंत्र जी, क्या कहते हैं, दशरथ जी को सुनाया
कि राम जी ने ये संदेशा भेजा है और ये कहा कि हे पिता, आप मेरी किसी प्रकार की चिंता न करें, आपकी कृपा से, आपके पुण्य से, आपकी मेहरबानी से हमारी हर तरीके से कुशल ही कुशल है। मार्ग में हर जगह जहाँ कहीं जाएंगे हमें सफलता ही सफलता मिलेगी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर वापस अयोध्या आऊंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब क्या कहते हैं आगे? बाबा ने, तुलसीदास जी ने कहा और भोलेनाथ ने समझाया कि देखो, बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। सुमंत्री जी से कहलवा करके भेजा है राम जी ने कि भैया सुमंत्र, हे सखा सुमंत्र, गुरु वशिष्ठ जी से भी यही कहना कि पिताजी को ऐसा उपदेश दें जिससे हर तरीके से मेरे पिताजी सुखी रहें। कि ये तात सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से नेहोरा करके मेरी विनती ही सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। अयोध्या में सबसे ज़्यादा हितकारी हम उसी को समझेंगे जिसके समझाने से हमारे पिताजी जो है ना सुकून में रहें, सुखी रहें, शांति रहें। भरत के आने पर कयब संदेश भरत के आए और नीत न तजु राजपद पाए, पाले प्रजय करम मन बानी और सोहे मातु सकल समो जानी। और क्या कहा प्रभु श्री राम जी ने? और संदेशा क्या कहा? और ये कहा कि देखो भैया सुमंत्र, हे सखा, भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीत बिल्कुल भी मत छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को सम्मान जानकर उनकी सेवा करना। मतलब बराबर, किसी का भी कम ज़्यादा न करना, माताओं का विशेष ध्यान रखें, ये समझा देना। और निभायो भायप भाई और कर पित मात सुजन, शिवकाई तात भांत तेई राघव राऊ और सोच मोर जय करे न। हे तात, भोलेनाथ समझाते हैं भैया पार्वती को, कहते हैं कि देखो हम, और ये कहना कि हे भाई, पिता और माता सज्जनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी भी किसी तरह से भी मेरा चिंता न करें, मेरा सोच न करें। लखन कहे कछ बचन कठोरा, बरज राम पुन मोह निहोरा, बार बार निज शपथ दिवाई और कय मन तात लखन। और क्या कहा? हे भैया सुमंत्र, देखो लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे हैं, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और कहा कि बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, ये तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ किसी को भी ना बताना जा करके। कयो प्रणामो कैच कन लियसी भई शीतल सनेव, हकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवती दे। और क्या कहा? बाबा ने दोहे में लिखा, तुलसीदास जी ने, भोलेनाथ ने भैया पार्वती को समझाया। क्या कहा कि काय प्रणाम कच काय न लिय सिय शीतल स्नेह और थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित। प्रणाम कर सीता जी भी
कुछ कहने लगी। ये सुमंत्री जी बता रहे हैं दशरथ जी को कि प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस में शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। ये कथा भैया आज की हमें क्या सिखाती है? प्रभु श्री राम जी की जो लीला है वो हमें क्या सिखाती है? अगर हम प्रभु श्री राम जी की राह पर हम अगर चलते हैं तो आप ये समझ लीजिए, भाई भाई का अलग होना, भाई भाई का बिछुड़ना, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और जो कि प्रभु की आदि भी नीति पर चलने लगे। भैया हमारी तरफ से, हमारे कथा प्रेमियों से, सभी लोगों से यही अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है ना, प्रभु श्री राम जी की बातों को, इन लीलाओं को अपने हृदय में जरूर उतारें, जरूर उतारें, हर संभव प्रयास करें, जरूर उतारें, जिससे जो है ना मेरा तेरा ये सारा का सारा समाप्त हो जाए। हमारा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब तुम्हारा है प्रभु, सब तुम्हारा है। भैया 2 मिनट की हमें इजाज़त चाहिए, उसके बाद हम कथा को फिर श्रवण कराएंगे। हमारे भैया राजवीर जी हमारे सभी इष्टों के लिए जो फूलों के हार लेकर के आए हैं, हम अपने इष्ट देवों को सभी को इन हारों से अलंकृत कर दें। उसके बाद कथा को फिर हम सुनाएंगे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।